बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तारे जुगो जुग अटल सतगुरु शब्द गुरु प्रतख गुरु पूरा गुरु समरथ गुरु मालक कुल कायनात साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ के बैठी सत्कार जो गुरु की संगत की रचना पवित्र करियो आखियो सतनाम श्री वाहिगुरू। दोबारा फिर खेचल करियो आखियो सतनाम श्री वाहिगुरू। साहिब जी का पावन वचन है ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना सार ना जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। बहुत वड्डी ये कोई अरबी फारसी संस्कृत की भाषा नहीं जिहड़ी सानू समझ ना आ सके। साडी अपनी भाषा है, साडी अपनी बोली, साडी अपनी समझ आने वाली गल्लां करो किरपा सब ते वड्डा सतगुर नानक। असीं हज़ारां लखां वार शब्द पढ़िया ते सरवण कीता, शायद एडी सौखी गल भी साडे समझ विच नहीं है। कह तो दिता सब ते वड्डा पर मन्निया नहीं। किवें मन्नांगे फिर सब ते वड्डा किवें? सानू सतगुरु जी ने गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के चरणों के नाल जोड़े। साडा हर सवाल साडे गुरु अगे ते गुरु समर्थ हो साडे हर सवाल का जवाब देने की समर्था रखदा। सवाल करिए सतगुरु जी असी गुरु नानक नूं सब ते वड्डा क्यों मानदे? पहलों कई विद्वानां दे इहदे अर्थ कीते कि जिवें हर शब्द के बाद एक नानक नाम की मोहर लगदी जिहदे तो सच्ची बाणी प्रवान चढ़दी ते जदों नानक नाम की मोहर लगन ते यह गारंटी हो गई कि बाणी सच्ची है, बाणी पक्की है। फिर नानक नाम की मोहर कच्ची बाणी ते भी लगनी शुरू हो गई। तुसी नानक सर का कोई भी मर्यादा उन्होंने दा गुटका लै लवो ना, रहराज साहब जी के पाठ अंदर तुहानूं एक श्लोक दर्ज मिलेगा। हुण मैं दसांगा तो तुसी निर्णय कर सकोगे। जे तुसी अपने आप गुटका पढ़ना शुरू कर दो तुहानूं ये समझ नहीं आवेगी। उन्होंने एक सतगुरु जी का श्लोक लिया है, धन सो कागद कलम धन धन भांडा धन मस धन लेखारी नानका जिन नाम लिखाया सच। इदों अगला श्लोक है, ये श्लोक गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का है। ते जिहड़ा अगला श्लोक है ना नाल बिल्कुल मेल खाता। उन्हें दूजा काहे सिमरिए जो जमै पै मर जाए एको सिमरो नानका जो जल थल रहे समाए। हुण इहनूं आम बंदा किवें निर्णय करेगा बाणी है कि नहीं बाणी? तुसी आम करके ट्रकां ट्रालियां ते लिखिया तुहाडे कोल ही मिल जाता है, मंदे कमी नानका जद कद मंदा होए। फिर यह भी लिखिया मिलता है, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात नानक नीवा जो चले लगे ना तती वाव। ना ते लगे ना तती वाव वाली तो गुरबाणी है, ना मंदे कमी नानका जद कद मंदा होए गुरबाणी है, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात के भी बाणी नहीं। ते जिहड़ा श्लोक वो गुटके दे अंदर रहराज साहब की आरंभता ते तुहानूं बेनती कीती है बाणी वो भी नहीं। लेकिन यह आम बंदा निर्णय किवें कर सके? नानक नाम की मोहर लगी है पर बाणी नहीं। फिर मेरी बेनती नूं समझियो, यह श्लोक गुरु ग्रंथ साहिब जी का है, धन सो कागद कलम धन धन भांडा धन मस धन लेखारी नानका जिन नाम लिखाया सच। आपे पट्टी कलम आप उपर लेख भेद तू एको कहिया नानका दूजा काहे तू ये बाणी है। दूजा काहे सिमरिए जमै तै मर जाए एको सिमरो नानका जो जल थरिया समाए। ये मगरलियां दो तुकां गुरबाणी ने बेनती कीती सी, सब ते वड्डा सतगुर नानक। हुण सच्ची बाणी ते नानक नाम की मोहर लगदी ते फिर कच्ची ते भी लगनी शुरू हो गई, नकली ते भी शुरू हो गई। हुण
संगत का निर्णय किवें कर सके। ते जेकर नकली ते भी मोहर आ गई, असली ते भी मोहर आ गई, तो आम बंदा तो गुमराह होया ही पिया। उस नूं गुमराह होण तो बचाउण वास्ते मेरे सतगुरु 6वें पातशाह, 7वें पातशाह, 8वें पातशाह ने बाणी उचारनी नहीं की, क्योंकि उत्थे महला 6वां 7वां आ चुका सी, जिस करके सतगुरु जी ने बाणी उचार नहीं की। ते जब तक महले 9वें तक गल आई उन्ना चिर सिख संभल चुके सन, वो संभल के असीं भुल गए। ये मैं बेनती तां कीती है कि विद्वान ये मानते सी भी नानक नाम की मोहर लगी है। इत्थे आपां रुक जाइए, सब ते वड्डा सतगुर नानक नाम की मोहर नूं छड्ड के अगां वेखीए। नानक नीच कह विचार, इत्थे नानक नीच नहीं हो सकता, उत्थे नानक उच्चा नहीं हो सकता, कहंदे ने सतगुर वड्डा। पर जदों इहदा डीपली होर गहराई दे नाल गोता लाओगे समुद्र दे अंदर, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਨਣ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ जी ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਝੋੜੀ ਅੱਡ ਕੇ ਦਾਤ ਮੰਗੀਏ, ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਦਰਜ ਹੈ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। परमात्मा ने आप अपने आप को नानक अखवाया है। नानक कोई आम नहीं, नानक कोई बंदा नहीं, नानक कोई आम वजूद नहीं। गुरु ग्रंथ साहब जी का वचन, जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, ताते अंगद भयो तत्सो तप मिलायो, अंगद कृपा तार अमर सतगुर फिर कियो, अमरदास अमृत छत्र गुरु नाम दियो। गुरु रामदास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बायण मूर्त पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन पिख होने। ये है परमात्मा की जोत ने अपने आप को नानक अखवाया, ते उस नानक नूं ही असीं आखदे सब ते वड्डा सतगुर नानक। क्योंकि सतगुर नानक प्रगटिया, जन्मिया नहीं, पैदा नहीं होया। उत्थे लिखिया शब्द प्रगटिया। प्रगट शब्द साडे वर्गे मनुखां दे नाल नहीं जुड़ सकता, क्योंकि मनुख जन्मदे और मरदे ने। परमात्मा की जोत प्रगट होया करदी, ते परमात्मा प्रगट होया, उस परमात्मा नूं आख्या सब ते वड्डा सतगुर नानक। जिन कल राखी मेरी, जिन्हें कलयुग के भयानक समय की मार करदियां भी साडी राखी कर लई, साडे रख लिया, सानू बचा लिया। उस गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दीयां खुशियां साझियां करने वास्ते तुसीं इस दर ते पहुंचे। दर है सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी का। हुक्म होया मैनूं कि गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के जीवन के दर्शन करने ने, ते अज दे माहौल दे नाल ही मिला के मैं हमेशा हर प्रसंग नूं पेश करने का यत्न करदा हां। आओ उस सच्चे साहिब की वडियाई करिए, करो मन बिरतिन एकाग्र। मेरी पीर दे मालिक सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी दे दरों करो साजे नवाजे ढाडियां दी फतेह करो प्रवान, ते चढ़दी कला विच आखियो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। असी सब ते वड्डा सतगुरु नानक किवें है, ये प्रसंग दे विचों विच दर्शन करांगे। पहली गल मैं इथों शुरू कर लगा, क्योंकि जो मैं प्रसंग शुरू कर लिया फिर प्रसंग दी मिसालां प्रसंग दे नाल चलणगीआं, पर अज दे माहौल की गल जरूर करनी पेगी। ये भी गल मैं पल्लिओं नहीं कहनी, मेरा गुरु समर्थ है तो गुरु मैनूं दात बड़ी कुछ दे गए। मेरे गुरु ने मेरी झोली बड़ा कुछ पाया जिहड़ा मैं तुहाडे नाल साझा करना है। सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने राज किया, एक राज चलाया। कई बारी गल्लां सामने आउंदियां ने कि गुरु नानक किहड़ी रियासत दे राज होए जां किहड़े मुल्क दे बादशाह बने। बादशाह दे गुरु गोबिंद सिंह भी नहीं बने। असीं कहने आका का देश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश, गुरु गोबिंद सिंह हक हक अगाह, गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह, गुरु गोबिंद सिंह। पर ये तो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी कहते हैं नानक राज चलाया, सच कोट सतारी नीव दे। नानक ने राज चलाया, सब होए सुखाली बुठियां एह हलो, एह होआ हलीमी राज जियो। हलीमी दा राज, नानक राज चलाया, सच सच दा राज चलाया, सच दी बुनियाद रखी। ते उस राज दे बारे मेरे साहब जी की बाणी का की वचन है, तख्त बह तख्त की लायक
जे कोई तख्त ते बैठता है तख्त के लायक जरूर होना चाहिए। आगू हर कोई बन जाता है, लीडर भी बन जाता है, पर गुण तो हो, लायक तो होवे। कुर्सी मिली है, पदवी मिली है, किरपान ते मैं भी फड़ के खलोता, ना मैनू ढाडी कला का पता, ना मैनू लिखण का, ना मैनू गाउण का, ना मैनू बोलण का, कोई योग्यता नहीं। ते अजोग बंदा माइक ते खड़ा हो जाएगा, नुकसान कर देगा। अजोग बंदा योग्यता नहीं रखता, कुर्सी ते बैठा अजोगता के फैसले, अजोग फैसले करेगा, दूजिया की भादी विपता खड़ी कर देगा। साहब आखते ने तख्त राजा सो बह जे तख्ता लायक होई। और राजा तख्त ते बैठना चाहिए जेड़ा तख्त दे लायक होवे, बैठते सानू कोई इतराज नहीं। ते जेड़ा राजा लायक नहीं नलायक है, अगर वो राजगद्दी पे बैठ जाएगा फिर की होगा। ये भूपत राजे ना आखे दूजे भाई दुख होई। ते जदों इहो ਜਿਹੇ राजे राज कमाउंदे ने, वो साडे वर्गियां दे भारी विपता सकेड़ दिंदे, सानू विपता च पा दिंदे। जिनी सच पछाणिया सच राजे सही। मेरी बेनती का थीम समझण का यत्न करना, सच ते राज। नानक राज चलाया सच कोटस्तानी नीवत है। ते जिनी सच पछाणिया सच राजे सही। मेरे साहब ने आखिया तख्त राजा सोभ है जे तख्त लायक होई, जे है ते बैठ जावे, नहीं ते ये भूपत राजे ना आखिए। फिर इन्हों की आखिए, राजे शी मुकदम कुत्ते। फिर आप कुछ आखेंगे भी राजे नहीं कुत्ते ने, ये शी ने कि जिवें शी बघियाड़ एक लोगों को पैंदा ते पार खाता, एक भी राजा ओहो ही है। ते जदों ऐसा राजा नरेंद्र मोदी बन के बैठ गया ना, ते भाई गुरदास जी तो पूछिए भी मेरे सतगुरु जी ने ते ये आख्या है नलायक बंदा तख्त ते नहीं बैठना चाहिए, लायक बैठ जिवें सानू कोई इतराज नहीं। ते जे नलायक बैठता है ते नलायक दे गुण की है, ते नलायक नूं फिर सत्कार की देना चाहिए, की सर्टिफिकेट दईए। ते भाई गुरदास जी आखदे पुत्ता राज बहालिया फिर चक्की चक्का। क्योंकि जो ऊपर हर घाया धावे त्या दस जाए, लोभी जंत न जानी भख अपख सब खाए। यह है राजे की डेफिनेशन। पर की करिए, मालक है ना, वो मालक बड़ा बेअंत है। सतगुरु आखदे ने जल के थल कर थल ते कुआं फूक ते मेर करावे, धरती ते समान चढ़ावे, चढ़ा समान गिरावे, भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी। एहो जिहा भिखारी बंदा ते राज ते बिठाता, पर है वो किसी ना किसी युग की तपस्या, वरना एडे बड़े तख्त मिलते भी नहीं। पर नलायकी करके जिहड़ा इस तरीके नाल बैठ गया, तुहाडा साडा उन्हें साह सुट्टिया पिया, साह सुटाया है। ते असीं जिहड़ी हुण ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई दे विच सानू दो गल्लां समझणियां पैणगीਆਂ। मेरा तुहाडे ते सवाल है, तुसीं दिल लई धरना मार के क्यों बैठे? रोजाना तुहाडे कोल जवाब आउंदे ने अखबारां राहीं, मीडिया दे राहीं, भी असीं अपनी होंद नूं बचा रहे हैं। साडियां नस्लां साडे ते सवाल करनगियां, साडे वडेरियां दे कोल समां सी, उन्हां ने साडे गल सियापा पा के सानू गुलाम तां बना दित्ता, साडा सवारिया कोल। ये आपां सोच रख, ये संसार दी सुधी सोच। हुण दूजे पासे आ जाइए, गुरु घर च बैठे। हुण इत्थे भी साडी जिम्मेवारी उहो ही बनदी है कि असीं अपने बच्चिआं नूं दे के की चले हैं। साडे वडेरियां ने सानू राज दिता, भाग दिता, सरदारियां दित्तियां, असीं इन्हां बच्चिआं वास्ते की छड्ड के चले? ये दोने पक्ष ते ही विचार जो गल्लां ने विचारनियां ने, ताकि पता लगे कि सानू सतगुरु ने आख्या है, को किसी को राज न दे है, जो ले है निज बल से ले है, राज बिना नहीं धर्म चले है, धर्म बिना सब दले मिले। राज धर्म तो बिना नहीं चलते, धर्म कमाने पैंदे ने, फिर राज चलते हैं। एक राजा होया जी नौशेरवा, शायद वो अजकल लोग बात नहीं पाते, लेकिन पुरातन बुजुर्ग पुराना इतिहास वो बात जरूर करता है। वो राजा नौशेरवा अज का नहीं, शायद तुसीं उन्होंने नहीं जानते, पर इतिहास बड़ी कदर करता है उस बंदे की। वो इन्ना पुराना है जिन्हें बगदाद शहर वसाया, नौशेरवा। हुण वो एक वो बादशाह है नौशेरवा, जिहड़ा सैर करन निकलिया, बाग आ गया है, बाग के माली नूं आवाज दी गई कि असीं फल खाने, सानू तोल के दे दे, उहदी कीमत वसूल कर। बादशाह सी,
बादशाह नूं भेटावां नजराने धरे जाते हैं, पर उसने मुल खरीदे। कहते जी सानू लूण भी चाहिए, कहते लूण चाहिए, एक घोड़सवार भेजो, वो पिंड च जावे। ते उसने आवाज मार के आख्या नौशेरवे ने, गल सुन सजना, पिंड में चले आए, लूण लैण वास्ते चले आए, मुफ्त का ना लेके आवी, फ्री च ना लेके आवी, उसकी कीमत अदा करके लेके आवी। हुण एक सिपा सलार है, उसकी सोच का ते बादशाह की सोच का जमीन समान का अंतर होया। उसने आख्या बादशाह जाओ, तुसी बादशाह हो, ये तुहाडी परता है, तुसी ते बाग दे फल फ्री खा सकते हो, तुहानू मत्था टेकते ने, भेटावां धरते ने, लूण जिहदी कीमत ही बहुत थोड़ी होया करदी है। जिथों कहंदे ने किसी दा लूण खादा हराम नहीं करना, दुध पी के बेड़ा कर दो। लूण दा भाव है बड़ी थोड़ी मात्रा दे विच लूण वरतिया जांदा, ते सब तो ज्यादा सस्ती चीज भी लूण ही है। भावे सब तो सस्ती थोड़ी तो थोड़ी मात्रा च चीज तेनों मिल गई किसी की, तो वो भी हराम ना करी, बाकी तो ऊपर की गल। खैर उसने आख्या कि तुसी बादशाह हो, तुहानू ये लूण भी मुल लैण की लोड़ पैगी। कहने लगा नहीं, अज बादशाह लूण मुफ्त खा गया ना किसी तो तेरे वर्गे ने बाग सारे लंडे करके ले जाने, ये तो बाग के पत्ते नहीं रहन देंगे। जिस दिन बादशाह मुफ्त की चीज पे आ गया, ते ओदे ऑफिसर, ओदे राज भाग दे जरनैल कर्नल की करनगे, लुट के खा जाएंगे पूरे मुल्क नूं। नौशेरवा बादशाह ते जिस राज दी असी बातां करदे पई, वो राज साडा सी, ते उस राज दी ते ना कदे ने किसी ने रीस कीती ते ना कदे हो सकदी। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दा राज आया, काल पै गया है, प्रजा भुखी मांग मर रही है, उसने सारे ही अपनी दौलतां दे खजाने खोल दिते। आया एक बापू, उन्हें पंड पाली, पीपा वध दाने पुआले चुके गए ना, ते और सी शेरे पंजाब, 5 दरियावां दा मालक, जिहड़ा आप पांडी बन के आ गया। बापू तेरे तो पंड नहीं चुकी जाती, लिया मैं तेरे घर पंड छड्ड के आउणा। इहो जिहा बादशाह एक हलीमी का राज जिहड़ा नानक राज चलाया, एक अज का राज इहो ही गल कह के मैं अपने मजमून वाल परता, कुत्ता राज बहाली है, फिर चक्की चट्टा है। ये तो गल कर ली, उन्होंने हुण अपने वाले भी झाती मार लीए, चंगे असी भी नहीं मुआफ करना। तुसीं मेरा मान सन्मान किया, माया विल भी इज्जत बख्शी है, पर जे सच नूं प्रवान कर दऊं ना चंगी गल है। तो पहलों मैं अपना बचाव कर लवां, सच आखां ते भांबड़ मचदा है, जे कहना औखा है ना तो सुनना उदों भी औखा है। सच आखां ते भांबड़ मचदा है, झूठ बोला ते कुछ बचदा है, जी दोवें गल्लां ते जचदा है। जज जज के जीवा कहंदी है, मूंह आई बात ना रहिंदी है। ते सच कह देना चाहिए, क्योंकि मेरे बापू ने सिखाया है कि जदों सच बोलण दा समा होवे ना, सच सुनाए सी सच की सच दा वेला होवे ते सच ना बोलिया जावे ते बोलण वाला गुनाहगार मनिया जाता है। मैं ये कह रहा सर चंगे असी भी नहीं, क्यों नहीं चंगे? असी भुक्की दी मुठ ते विक गए, असी शराब की बोतल ते विक गए, साडी शराब की भट्टी फड़ी गई, असी उहनूं छडाउण वास्ते MLA अगे कोल विके, थानेदार दे कोल विके, थानेदार मेरा मोटरसाइकिल के कागज चेक कर लगा, 100 रुपये जो विक गया, तो 50 रुपए तो विक गया, कोई 20 रुपया ते विक गया। विकण वाले तो असमी बहुत है। असी सोचिया ही नहीं कि जिन्हों असी इस पदवी से बिठाउण लगे पदवी के योग है कि नहीं। असी खुद वोटां पा के अजोग बंदियां दी चोण चुनी है, असी अजोग बंदे अगे लेके आंदे ने। फिर जो खोते के गल दे विच फिर खोते नूं जे चंदन ला दिए ना, वो खरखे पलटे, उन्हें ते जाके फिर घट्टे दे विच लेटना शुरू कर देना। उहदे विच गुनाहगार असी खुद भी हैगे आ ते सानू प्रवान कर लेना चाहिए। हुण कैप्टन ने आख्या जी ठेके खोल दिओ, क्यों? तुहाडे पुत शराबा पी के मरन को ऐश करे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ खुद ਨੂੰ सोचना पवेगा। ना ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ने कदे ਸਵਾਰਿਆ ना ਸਵਾਰਨਾ, ना बादल दलिया ने कुछ सवारिया ना सवारना, ये तुसी आप अपने बच्चों का भविख सवारना। ये ड्यूटी साडी केवल बोलण दी, असीं बोल दिता। समझना ना समझना, प्रवान करना बच्चे तुहाडे तुसीं संभालने। इन्हां ने बादल ने ठेका नहीं लिया, ना कैप्टन ने लिया। जेकर असीं सड़क ते चलदे हां, अमृतसर तो चल के हज़ारां ठेके सानू नहीं मिले राह, साडी गड्डी नहीं किते ठेके ते खलोती,
सानू सिलमे घर राह च नहीं मिले होणगे, कंजरी खाड़े लगे राह च नहीं मिले होणगे, जां सानू अखां ते पट्टी बद्धी सानू नजर कुछ नहीं आउंदा। चोण असीं आप करनी है भी किहड़े रस्ते ते जाना। ये सब नूं अकल है। बीबियां नूं ते साडे नालों ज़्यादा हुंदी है। एक सूट खरीदना 150 ढेरी लवा दिंदियां अगले दे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक सूट चुनदियां ने। जे इन्नी उच्ची सोच है भी मैं सूट माड़ा नहीं पाउणा, मैं खाना चंगा नहीं चंगा माड़ा वेख के वेखना है, जदों साडे फ्यूचर की गल आउंदी उदों अखां ते पट्टी बन जांदी साडे। भी असीं किस नूं चुन के आपदे ते राज करन वास्ते उहनूं खड़ा करना है। पहलों वोटां पा के चुनना है, मुड़ के उहदे दरवाजे ते हत्थ जोड़ के 100 किले दा सरदार भी खलोता हुंदा। किधर दी बात। असीं खुद नूं अपने अंदरों तैयार करिए भी असीं किहो जिहे हां, किहो जिहे बनना, अपने बच्चों जोगा की छड्ड के जाना है। ये मेरी बेनती प्रवान गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी का प्रसंग शुरू करिए। हुण उस अदा वल होण दा यतन करिए। फतेह अर्ज करदा दोबारा आग्या दिओ, आखियो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जद राजे होए कसाई सी, गल इत्थों शुरू हो रही। जद राजे होए कसाई सी ते वाड़ खेत नूं खा रही सी, जद रिश्वत खोरी जोरा ते कामे दी जिंद घबरा रही सी, जद चोके खून गरीबां दा ढाडे हथ रंगी जांदे सन, ओ पी के रत मासूमां दी बुल्लां ते सुर्खी लांदे सन, तद नानक प्यारा तड़फ पिया वेख दर्द भरी इस झाकी नूं, ओ वैद तुर पिया रोकण लई ते पई होई इस डाकी नूं, संग लै पाले मर्दाने नूं ते तुरिया पूर्व दखण नूं, दिल पाटे होए जोड़न लई ते जगत जलंदा रखण नूं। क्योंकि इस राज दी इस धरती दी ਉਹ ਇੰਨੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਰਾਜੇ ਛੱਡ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ, ਜਦ ਰਾਜੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਹ ਬਣ ਗਏ, ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੁਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੀਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਆ ਕੁੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਹੈ। गुरु नानक कहता फिक्का नहीं बोलना, पर वो कहता भी राजा तू शीह बन गया है ते आ तेरे न्याय कराने वाले कुत्ते बन गए, कुत्तियां दी सभा। समझो गुरु नानक दे भाई मर्दाना, माता का नाम है लखो जी, पिता का नाम है भाई बदरा जी। भाई जी का बीबी रत्ना दे नाल विआह होया, दो पुत्र रजादा जी सजादा जी पैदा होए, उन्हां दे दो पोते साधू जी ते बाबू जी पैदा होए। गुरु घर दे महान कीर्तनी होए। बहुत लंबा समा नहीं कि इत्थे रुक जावां। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी धरती सोधन वास्ते तुर लगे। तुरे किवें? एक फौज नाल ले लई, हथियार भी नाल ले ले, राक्षसां नूं देवते बनाउणा, जाबरां नूं बाबरां नूं सिद्धे करना, एडे वड्डे बादशाह दे नाल टक्कर लैनी है जाके। कुछ फौज तो लई होगी, भाई मर्दाना ते हथियार उहदा रबाब। क्योंकि कबीर सतगुर सूर में बाह्या बाण जो एक लागत ही कोई गिर परया परा कलेजे शेक। क्योंकि जदों गुरु नानक दा कोई बोल आउंदा है वो इन्हां अगण बाण तो वध काम करदा है। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह उन्हां ने पहलों जाके गरीबी दे घर दे विचों एक ईमानदारी कढ़ी, पहलों हंकार दा मुकाबला किया जाके गया। पहला अपने लालो दे ढट्ठी हुई जिसकी कुली सी। कई बारी लोगों ने सवाल किया जी लालो इन्ना गरीब नहीं सी, ते मैं कहा मलक भागो जिन्ना अमीर भी नहीं सी। तुसी कह दो भी लालो गरीब है, गल समझ चाहती है। कह दो लालो भी अमीर है, भागो भी अमीर है। तुसी रोजाना धारणा पढ़ते सुनते भैनों तो ते खास करके सुनिया मेरा सतगुर यार गरीबां दा, हुण अमीरां दा कह के गा के वेखियो भला किवें दा लगदा। मोदी यार अमीरां दा, पर मेरा बाबा नानक ये गरीबां दा यार है। ऐसा नहीं कि अमीरां नूं उन्हें थां छोड़ दिता, बड़े बड़े राजे भी गुरु पातशाह जी दे चरणी आए ने, मुहब्बत रखते हैं। गया पहला अपने लालो दे टट्ठी हुई जिसकी कुली सी, टुटा जा एक मंजा सी ते पाटी हुई एक चुली सी, एक तेसा ते एक आरी सी, एक थाली ते एक बाटी सी, बुक लीरा लंकण तन ते पग भी सिर दी। नाल कृपा करिए थोड़ा जिहा आनंद वध बनदा। जा बूहे अगे बाबे ने सी सत करतार बुला दी, पूरी ला के मोढे तो सत्तां दे उपर विछा दी, हाथ जोड़ के क्या लालो ने बाबा शुक्र है मेरे आए जे, आ उचियां छड़ अटारियां नूं चरण कुली विच पाए जे। लंगर लगा उधर भागो ते जिथे रंग बरंगे खाने ने, मेरे कोल होके हंजू ने जा आप पुछे हुए दाने ने।
ਉਹਦੇ ਮਹਿਲੇ ਜਗਨ ਪੈ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਉਹ ਫੂਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨੈਣ ਦੋ ਮੇਰੇ ਝੂੜਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਮਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਡੋਕਾ ਏ, ਉਧਰ ਪੈ ਸ਼ਰਬਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਠੋਕਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੈ ਪੂੜੇ ਪੱਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੱਟਣ ਦੀ ਰੋਟੀ ਏ, ਤਕਦੀਰ ਭਾਗੋ ਦੀ ਚੰਗੀ ਏ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਖੋਟੀ ਏ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੈਨੂੰ ਆ ਜੀ ਸਦਕੇ ਆ ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਇਸ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਮਸਤਰ ਬਾਬ ਮਿੱਠ ਬੋਲਾ ਮਾਹੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਚੋਂ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਮਾਨੋ ਕੌੜੀ ਹੋਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲਾ ਵਸ ਪਿਆ। ਕਿਆ ਲਾਲੋ तेरे फोके पानी नू मैं अमृत करके जानागा, और मटन तेरा दुध समझा कुली विच मौजा मानागा। फिर पता लगा जा भागो नू गुस्से विच भज्जा आया तां उन्हें बड़े राह विच आके ते बाबे नू आख सुनाया तां कहंदा मेरे ब्रह्म भोज विच नहीं आए, दसो इन्हां दे की खाओगे? इनू डंग ते डंग कोई जुड़दी नहीं कि भुखे रह मुड़ जाओगे? बाबे क्या नहीं, तेरा ब्रह्म भोज नहीं, चर्बी दुखियां दी ढली होई, फिर दस मैं इसनू किंज खावां जद रत है इस विच रली होई। जाए अपने कूड़े लिया तू, असी कड के लहू खावांगे, लालो दे सपोदरे चों असी दुध दी धार वखावांगे। बोले सो निहाल झट मुड़िया कूड़े लैके ते बाबे तद खेल रचाया है, दुध कोदरे चों कढिया ते पूड़ियां चों लहू चुआया है। फिर डिग पे भागो चरना ते रोंदा ते तरले लैंदा सी, भुलिया नू राहे पा बाबा हाथ जोड़ के मुड़ मुड़ कहंदा सी मैं भुल के हक गरीबां दा अज तो कदे ना मारांगा, कर दसां नौवां दी खावांगा, मालक दा शुक्र गुजारांगा। फिर मेरे बाबे ने हस के मुख होए फरमाया है ओए कर दसां नौवां दी खा चूरी गऊ खानी हक पराया है। मेरे बाबे ने बाणी अंदर दर्ज किया हक पराया नानका, उस सूर उस गाए गोर पीर हामा ता भरे जा मुर्दार ना खाए। मुर्दार का मतलब होंदा मुर्दा खाना, ठगी छाल धोखा, ते जिहदे वपार विच छाल आ जाए फरेब आ जाए, भावें तुसीं गुरुद्वारे सोने का छाबा चढ़ा दो किसी काम नहीं। सतगुरु आखदे तेरी च ईमानदारी होवे, ईमानदारी हक दी सच दी ते झूठ दी लड़ाई हुई, सच जितया लालो मलक भागो हारिया, हंकार टुटा। मेरे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी लालो दे घर तो अपनी यात्रा आरंभ करके अपनी उदासी वाल गए ने। सियालकोट दी हुंदे होए सतगुरु इत्थे आए। सियालकोट दी धरती ते एक वाकिया होया जिहड़ा वीर जी ने फेसबुक तो जा मीडिया तो सुन के मैनू प्रसंग का हुक्म लाया है। ये जरूर पता लग जाएगा सब ते वड्डा सतगुरु नानक किवें है। ते कहानी जरा पिछों शुरू कर लगा हाँ, वो है सियालकोट की धरती। एक सेठ जिदा नाम जग सेठ है, एक खूह के मन उत्ते बैठा होया, बड़ा मुरझाया दा चेहरा लेके बैठा। एक किसी साहब का चेला आया, उसने आख्या सेठा तेरे चेहरे की रौनक उड्डी हुई है, सुख नाल नौकर चाकर वाधू ने, तेरे कोल अमीरी है, तेरे कोल जमीन जायदाद बहुत है, फिर भी चेहरे ते रौनक नहीं, की कारण है? उन्हें आख्या सजना उम्र ढलदी जाती है, जे दाने ते वाधू आ न्याणा एक भी नहीं, जमीन नूं सांभण वाला दा वारस कोई नहीं, ते मैं गवां मनसलियां बड़े मंगलवार पेड़े चार लेने, कई काली कुत्तियां नूं कई कालियां गावां नूं बड़ा कुछ चार छड्डिया, बामणां नूं खीरा खवा छड्डियां, बड़े जोत सी मना छड्डिया, पर मेरे गल नहीं बनी, मेरी झोली विच दात कितों नहीं पई। उस सेठ की मुरझाई हुई शक्ल वेख के फिर उस चेले ने अपने पीर की वडियाई जिवें भरमाउण वास्ते सेठ नूं कीती, उस वक्त का नक्शा ढाणी मार विच ढाडी जिथा कुछ है।
दुनिया बावरी है बंदे नूं भगवान। जे गल सानू समझ आ जाती कि मानुख की टेक बिरथी सब जान देवन को एक है भगवान। संगत जी तुहाडा ध्यान खिंड गया जी, फिर कहना पता नहीं की कह गया तो की सुनिया गया, रिकॉर्डिंग दोबारा सुनोगे। ध्यान एकाग्र है। आम जी गल है जो दो बंदे गल करते हो ना, वो चाह पी रहा हो, ध्यान पकौड़िया च चला जाए, वो कहता दोबारा दसी मेरा ध्यान नहीं सी। असी गुरु की बाणी का एक शब्द पढ़ते हैं, तो याद है, करो कृपा कलयुग मह कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपीए लाए ध्याना। आ कलयुग में कीर्तन प्रधाना ते रख लेना, आ लाए ध्याना वाली गल जी सारे तो निकल जाती। ध्यान ला के कृपा करियो जी, क्योंकि मैं थोड़े इस तरीके ना कई बारी ना विचार करते ना, इस तरीके के साह सूते जाते हैं भई डर होना अंदर के पाप कंबदे कई बार बंदे दे। किन्नी बार कोई झूठ बोलिया, किन्नी बारी कोई ठगी, कोई फरेब, कोई झूठ किसी फोन से कह दिता होवे इधरले पासे कभी नहीं मैं इधर लिया, फिर वो बंदे झूठ बोलिया किते ना किते उहदे मन दे विच डर पैदा होता है। तो मैनू एक सिख ने आख्या जी, कहता थोड़ा जिहा मनोरंजन कर दिया करो, तुसीं डरा ही इन्ना दिंदे हो, पता नहीं खरे नरक साडे वास्ते बने। ते क्योंकि आपां बैठे भैन भरा सानू साडे रिश्ते की पछाण भुल गई। जे मैं कहां आपां सके हैं, तुसीं मनना नहीं भी तू घरे कित्थों दा आया, तो पता नहीं कित्थों दा किहड़ी जात दा है। जदों सानू साडा रिश्ता भुल गया ना, असीं नफरत कर बैठे, ईरखा दे विच पै गए। असीं ईरखा ही तां कीती है, नफरत तां कीती है क्योंकि सानू रिश्ते की पछाण भुल गई। मुहब्बत तां पैदा होती है जदों रिश्ता कायम नजर आए। जिहदे नाल रिश्ता कोई नहीं, उहदे नाल कोई मुहब्बत नहीं। जिस रिश्ते की पछाण सतगुरु सानू करवा के दे गए, अगर वो रिश्ता असीं पछाण लईए ना, साडा माँ बाप एक है तो साडा रिश्ता की होना चाहिए सी? नफरत ईरखा वाला, माड़ी निगाह वाला। हुण तुसीं पढ़ियो, मैं शुरू कर देना, तुम मात पिता, उच्ची सुर में कुछ नहीं होता, बोलते हो अगे भी तो बोलते जी, तुम मात पिता हम बारक तेरे। जे मात पिता एक है, बारक ओहदे आ, तो साडा रिश्ता की होना चाहिए? साडों रिश्ते की पछाण भुल गई। मालिक साडा एक है, गुरु साडा एक है, सानू सर्टिफिकेट मिलता है जिहदे उपर लिखिया हुंदा तेरे पिता का नाम श्री गुरु गोबिंद सिंह, माता का नाम साहिब कौर, ते असीं फिर ही खच पीनी। ते मुहब्बत उदों पैदा होगी जदों असीं अपने रिश्ते की पछाण करांगे। तां करके मैं परिवार च बैठा, परिवारक माहौल वालियां तुहाडे नाल गल्लां करांगा। ज्ञानी पुणा मैनूं आउंदा नहीं, छड्ड दित्ता, कनेडा रह गया, तुहाडे नाल सीधी एक बार आखियो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। मानुख की टेक बिरथी सब जान देवन का एक है भगवान। सीतल साहब जी की वार सी, उन्होंने लिखिया समझे दुनिया बावरी बंदे नूं भगवान। बावरी तो भाव है शुदाई हुई दुनिया, पागल दुनिया, बावरी दुनिया, बंदे नूं भगवान, बंदे नूं रब समझ के बह गई। ते मेरे गुरु ने आखे जो मांग है ठाकुर करो कृपा, जो मांग है ठाकुर, बगाने दे तो नहीं लिखे। 80,000 बार शब्द पढ़ते, अरदास भी करते, मुंह चो कहते हैं अपने ते धक्के बगाने दे कोल खान जाते हैं ना। कोई हरी चादर ते डिगदा, ते हरी चादर वाले का मैं तुहाडे नाल प्रसंग शुरू किया, क्योंकि सानू हरी चादर भी डराउंदी है ते राज पिया नारियल भी डराउंदा। सानू मिल जाए चुक के पाड़ के खा लेंगे, मैनूं स्पीड च बड़ा पाड़ बना, सानू खुद नहीं कहता। ते मेरा एक कविशर दोस्त है गुरसेवक सिंह पद्धरी, ते ओनू लभा, वो कहता जी आंदा ही खाना होंदा वा जिन्हें टूना टाना करना, चीज़ां ते चज दियां रखिया करो। सो इन्नी ये बेनती जिन्ना अगे साडियां हरियां चादरां खबरां पीरां फकीरां अगे साडे सिर डिगदे है, प्रसंग दे विचों उपदेश ही लेना हुंदा। सिर्फ जानकारी ये मिलेगी कि कोई पीर होया गुरु नानक के चरणों च डिग्गा है, सिक्ख्या ये मिलेगी जो बड़े बड़े पीर गुरु नानक के चरणों च डिगे ने, तो तू कित्थे धक्के खांदा फिर? तू ही आ जाए इस दर ते। कहना पैंदा है दर दर दी दुर दुर नालों, दुर दुर दे शब्द का अर्थ पता है ना आप सबनूं पंजाबी, दर दर दी दुर दुर नालों
धुर बन जा एक दरदा, जे एक दरदा बन के बह जाए रह जाए कुछ करदा, इस पर्दे दा ओ दर जामन जिस दर दा तू बरदा, जे सरदार फिरे तू दर दर ते साहब मुआफ नहीं। साइंसी आखदे मालक मालक ने पति, ते जिहड़ी पति नूं छड्ड के दूजे घर जांदी है लोकी उहनूं वेशवा कहंदे। भैणों मुआफ करना, गुरबाणी दा ही वचन है, खसम विसारे ते कमजात। ते फिर इहो जिहे कमजातां दे जिहड़े पुੱਤ जम्मदे ना, बेसवा के कर बेटा जन्मिया पिता ताहे क्या नाम सदैया। ये तो शायद बिलावल दी तुहानूं नहीं पता, पर बेसवा केरे पूत ज्यों पिता नाम ते सजाए दे पढ़दे। फिर हाल ते होवेगी दुहागण दा मतलब भी होंदा दो आंगण दो वेहणियां च भजी फिरदी। छौ आंगण सिर्फ पति दे आंगण दी ही उत्थे ही रहण वाली इस्त्री है, उत्थे ही रहिंदी है। ये जीव इस्त्रियां सारियां ही साने प्रभु के दर ते कुछ असी सवाल जवाब करने। फरीदा जदों जाना ना, मत शर्मिंदा थी ही साईं दे दरबार शर्मिंदिया ना होना पवे, तां इस गल दी विचार करनी पैंदी है। एक होर अदीब कहंदा है, वो कहंदा किश्तियां मत बदलो, किश्तियां मत बदलो, दिशाएं बदल डालो। हुण मैं ते जाना वा तुहाडे भुंगे नूं, ते किश्तियां फड़ फड़ के जिन्नियां मर्जी बदला, दिशा ही ठीक नहीं ते मैनू मंजिल किवें मिलेगी। जिन्नियां मर्जी गड्डियां बदलो, गल नहीं बनती। दिशाएं बदल डालो तो किनारे बदल जाएंगे। फिर सुनियो, किश्तियां मत बदलो, दिशाएं बदल डालो तो किनारे बदल जाएंगे। आंखें मत बदलो, केवल नजर बदल डालो तो नजारे बदल जाएंगे। साडा नजरिया ठीक होना चाहिए कि परमात्मा स्वरूप सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी का वचन है, बंदिया बंदे का बंदा ना बन जी, बंदे के अगे ना गोडे टेक दई, ये बंदा तेरे वर्गा ही है। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। उस फकीर के चेले ने आख्या सेठा मेरे पीर दियां हमजा दोस्त दियां रब नाल गल्लां होंदियां, एक पुੱਤ चाहिए जिन्ने मर्जी लै लवी। हुण जिन्नू कोई आस दी किरण नजर आई, लैके सौगातां भेटावां ओहदे हुजरे दे विच अस्थान डेरे ते पहुंच गया। ते जिहड़ा बंदा मंगण आउंदा ना, क्यों मास्टर जी, ਉਹਨੂੰ बेस बन्नना बड़ा आउंदा, मैं भावें धारे पैसे मंगणे होण। जिन्नी गल वधिया ढंग नाल ओह करदा, 10-5,000 50,000 रुपया चाहिदा ना जिन्नू, ते जदों फोन करदा जां मिलण आउंदा ओहदियां गल्लां वेखिओ किदां दी। ते जदों तुसीं वापस मंगणे है ना, फिर ਉਹਦਾ रूप ते रंग दोवें वेख लिओ। आम संसार च साडे नाल हुंदा ते तुहाडे नाल प्रैक्टिकल सारिਆਂ ਦਾ ही। बीबियां ने कोली नहीं छड्डदियां ने खंड दी लई ਉਹ वापस। खैर ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸੇਠ ਨੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਵੀ ਪੀਰਾ तेरिया खुदा दे नाल गल्लां होंदियां ने कि साडी रेख च भी मेख मार के पुੱਤ दे ही दे। पीर भी पसीज गया भी सेठ चंगा अमीर है, ते पीर दे मन दे विच भी आई। हुण सब तो वड्डी जिहड़ी इस थां ते विचार हो इस गल दी, दुनिया नूं चलदी रखण दा वसीला विआह है। विआह सफलता हुंदा जे विआह वालियां दे घर तो बच्चा हो जाए तां, उदा विआह सफल नहीं गिने जिंदे दुनिया नहीं चलेगी। ये परमात्मा की कायनात की कुदरत है, असूल ये बनया हुआ। हुण किसे मां नूं किसे ने कोई ताना मार दिता होवे ते एक विद्वान लिखदा, वो कहंदा है मावां होवन परियां, परियां वर्गियां सोहणियां होवन, मावां होवन परियां नाल हुस्न दे डग डग भरियां, शाहां घरी विआहियां वरियां, पैणन पट हंडावन जरियां। ये बोली शायद साडे इत्थों निकल गई है। मां परी होवे, हुस्न दे नाल डग डग भरी होवे, मावां होवन परियां नाल हुस्न दे डग डग भरियां, शाही घरी विआहियां वरियां, बादशाह दे घर विआहियां होण। ना हुस्न वालों कोई कमी होवे, बादशाह दे घर जायदाद दी कोई हीरियां दी कमी नहीं होया करदी, हर पक्ष चों ओदी झोली भरी होवे। पैणन पट, पट दा मतलब है रेशम दा कपड़ा, रेशम हंडाउण होण, पैणन पट हंडावन जरियां। आ ਜਿਹੜੇ ਗੋਟੇ ਆ ਕਢਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਨਕਲੀ ਧਾਗੇ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੱਪੜਾ। ਪਹਿਨਣ ਪੱਟ ਹੰਡਾਵਣ ਜਰੀਆਂ, ਪੂਰਾ ਕਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਂਝ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਝੱਲ ਲਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾ ਲਵੇ। कोई मान कोई औरत संसार से नहीं हैगी।
ते जे हैगियां ने कि बांझ, हुण भैनों खिमा करना, साडी ते तुहाडी कोई औकात ही नहीं जिथे मां गंगा साहब गुरु अर्जन देव साहब जी की घर वाली सुपत्नी का जिथे अदब है, साडी की औकात है। जे एक मेहना ओहदा कलेजा पार सकदा ते साडी की औकात। जठानी ने मेहना मारिया, गंगा तू औंतरी जाना, तेरे घर कोई औलाद नहीं हुई। ते जेकर उस मां गंगा ने मेहना झल लिया तो मेरी पीर दे मालक सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी उन्हां दी गोद प्रगट होए ते साडी फिर की होगा। ये मेहना जेड़ा ना औरत नहीं चल सकती। कोई बांझ आके कोई चाहती ओदी गोदी, ओदी कुख सुलखड़ी होवे, ओदी गोदी बाल होवे ते पुत दी भुख सारियां च प्रबल है और होनी भी चाहिए, संसार ने चलना। जिथे पुत दी भुख गृहस्थी दे अंदर प्रबल वेखी गई है ना, उत्थे जेड़े गृहस्थ तो भगौड़े साध है ना, इन्हां च भी दूनी जेड़े ना गद्दी नशीन चेला, इन्हां ने वो बनाउणा हुंदा। हुण पीर ने ते सेठ ने आपसी एक एग्रीमेंट साइन किया। उन्हें आख्या सेठा किन्ने पुत चाहिए, कहंदा एक ही दे दे। कहंदा चल अज मैं दयाल होया है। हमजा गौस ने क्या खुश हो गया, आदम रब ध्यानी, 3 पुत्र कर होवन तेरे मेहर करेगा साईं। वड्डा भेंट चढ़ावी साडी, जोड़ी गोद खड़ाई, रहम खुदा दुआ फकीरा, मन इच्छे फल पाई। हुण पीर खुश हो गया। उसने आख्या सेठा हरदम रब ध्यावी, आ मर्यादा है, वादा करके चले। ये ना समझ लेना कि पीर खैर वाकई कला सी, उहदे च ठीक सी, कला सी मन लेने। पर जेकर तुसी मेरी दिती हुई मर्यादा जिहड़ी मेरे गुरु ने समझाई है, तुसी ओहदे उत्ते हुक्म दे विच पालना कर लो, कभी तुहानू भी कोई नहीं है जी गारंटी मैं दे के जाना। गल ते आ गुरु दे कहे दी दिती मर्यादा दी पालना करना। ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੀਂ ਤੇ ਛੋਟੇ 2 ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਵੀਂ। ਪੀਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੇਠ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਾਤ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੱਜਣਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਅਜੇ 2 ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ ਫੇਰ ਆਵੀਂ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਰੱਬ ਨੇ 3 ਪੁੱਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੀ ਲਿਖੀ। सिर्फ भुखी मारी साइन किते, पैसे ले ले, कर्जा ले लिया, जदों मोड़न की वारी आई वो मुड़िया ना, तो फिर आत्म हत्या करता बंदा संसार तुसी वेखिया। फिर यह हाल हुंदी, कर्जा लैन लग्या, चीज लैन लग्या, वो शर्तां नूं ध्यान विच नहीं लिया। कोई नहीं घड़ी दे दिल ले लांगे, गल ही कोई नहीं, आ कीते सैन लेके घर नूं चला गया। ओही हाल सेठ दे नाल होया। इहने पीर दे नाल इह तां एग्रीमेंट साइन कर लिया, इकरारनामा कर लिया कि पीरा ਵੱਡਾ ਪੁੱਤ मैं ਤੈਨੂੰ दे देंगा, छोटे 2 जोड़ी मैं लै जांगा। हुण इहदे घर हो गया 3 पुੱਤ, लेके आया है पीर दे दर ते। हुण पीर नूं इह मत्था टेक के की कहंदा, बित छंदराई तुहाडी जत्था क्यों पाक सेठ कार
ਜਰਾ